इकलौता बेटा नहीं करेगा अंतिम संस्कार, राजमाता विजयाराजे सिंधिया ने वसीयत में क्यों लिखा था, ये जानेंगे आज के इस एपिसोड में। पूरे देश में राजमाता के नाम से मशहूर रही भाजपा नेता और ग्वालियर की महारानी विजयाराजे सिंधिया के बारे में भला कौन नहीं जानता है। कभी कांग्रेस के साथ रही विजयाराजे सिंधिया ने राजघरानों का प्रीवी पर्स खत्म करने पर इंदिरा गांधी तक से रार मोल ले ली थी और भारतीय जनता पार्टी के गठन में अहम भूमिका भी निभाई थी। 25 जनवरी 2001 को उनके निधन पर बेटे और कांग्रेस नेता माधवराव सिंधिया ने भले ही अंतिम संस्कार किया, लेकिन जीते जी विजयाराजे सिंधिया ने उन्हें इस अधिकार से वंचित कर दिया था। इंदिरा गांधी से रार के बाद विजयाराजे सिंधिया जनसंघ का हिस्सा बन गईं। उनके बेटे माधवराव सिंधिया भी कुछ दिन जनसंघ में रहे, पर बाद में उसी पर कांग्रेस में चले गए, जिससे विजयाराजे सिंधिया नफरत करती थी। इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगाया तो दूसरी तरफ विपक्षी नेताओं की तरह विजयाराजे सिंधिया भी उसकी चपेट में आ गई थी। उन्होंने तो यहाँ तक आरोप लगाया था कि आपातकाल के दौरान माधवराव सिंधिया के सामने ही पुलिस ने उनके लाठियों से पीटा था। उनका यह भी आरोप था कि बेटे माधवराव ने ही उन्हें गिरफ्तार कराया था। घर की दहलीज पर लड़ी जा रही राजनीतिक लड़ाई कब आपसी दुश्मनी में बदल गई, किसी को पता नहीं चला। एक वक्त ऐसा आ गया कि माँ बेटे के बीच रिश्ते हद से ज्यादा खराब हो गए। इस पर विजयाराजे सिंधिया ने ग्वालियर के अपने जयविलास पैलेस में रहने के लिए माधवराव से किराया तक मांग लिया था। वैसे यह किराया सिर्फ 1 रुपये सालाना यानी प्रतीकात्मक था, लेकिन इसकी चर्चाएं खूब होती रही। अब राजमाता का तीसरी पीढ़ी के सदस्य उनके पोते ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्र सरकार में मंत्री हैं। राजमाता की नाराजगी माधवराव सिंधिया से इतनी ज्यादा रही होगी कि 1985 में उनके हाथ में लिखी गई वसीयत, इसमें लिखा था कि माधवराव सिंधिया को अपने अंतिम संस्कार तक में शामिल होने से रोक दिया। वैसे जब 2001 में विजयाराजे सिंधिया का निधन हुआ तो माधवराव सिंधिया ने ही उनकी अंत्येष्टि की थी। इसे संयोग कहें या फिर कुछ और, राजमाता की मौत से कुछ महीने बाद ही उसी साल सितंबर में यूपी के मैनपुरी में एक हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुए और उसमें सवार माधवराव सिंधिया की भी असमय मौत हो गई थी। विजयाराजे सिंधिया का जन्म 12 अक्टूबर 1919 को मध्य प्रदेश के सागर जिले में हुआ था। उनके पिता महेंद्र सिंह ठाकुर जालौन में डिप्टी कलेक्टर थे। माँ विंदेश्वरी देवी ने उन्हें नाम दिया था लेखा दिव्येश्वरी। बताया जाता है कि सागर की दिव्येश्वरी को पहली बार ग्वालियर के महाराजा जीवाजी राव ने मुंबई के ताज होटल में देखा। तब उन्होंने दिव्येश्वरी को राजकुमारी कहकर संबोधित किया और उनके पूरे परिवार को मुंबई के अपने महल में आमंत्रित किया था। इसके कुछ दिनों बाद महाराजा ने उनके घर शादी का प्रस्ताव भेज दिया। वैसे सिंधिया परिवार और मराठा सरकार इस शादी के खिलाफ थे। 21 फरवरी 1941 को विवाह के बाद महाराजा जीवाजी महारानी विजयाराजे को मुंबई ले गए तो विरोध झेलना पड़ा। मराठा सरदार आंग्रे उनके मौसा थे। समय गुजरता गया, धीरे धीरे महारानी विजयाराजे ने सबका मन जीत लिया और सिंधिया परिवार के साथ ही मराठा भी उन्हें पसंद करने लगे। पति की मौत के बाद महारानी राजनीति में सक्रिय हो गईं। पहले कांग्रेस और फिर भाजपा के साथ रहकर 1957 से 1991 तक ग्वालियर और गुना लोकसभा सीटों से 8 बार सांसद चुनी गई। महारानी विजयाराजे सिंधिया के बेटे माधवराव के अलावा 4 बेटियां भी हुई। इनमें बड़ी बेटी पद्मावती राजे सिंधिया का विवाह त्रिपुरा के महाराजा किरीट देव बर्मन से हुआ। हालांकि 1964 में ही उनकी मौत हो गई। दूसरी बेटी उषा राजे का विवाह नेपाल के शाही खानदान के पशुपति शमशेर जंग बहादुर राणा से हुआ। उन्होंने कभी राजनीति में रुचि नहीं दिखाई। मौत के बाद महारानी विजयाराजे की 2 वसीयत सामने आई। उनमें से एक 1985 और दूसरी 1999 में लिखी गई। अपनी वसीयत में उन्होंने बेटियों को काफी संपत्ति दी थी। उनके राजनीतिक सलाहकार रहे संभाजी आंग्रे को तो विजयाराजे सिंधिया ट्रस्ट का अध्यक्ष तक बना दिया था। हालांकि वसीयत को लेकर विवाद खड़ा हो गया और मामला कोर्ट तक आ पहुंचा। साल 1980 में जब जनसंघ से अलग होकर कुछ नेताओं ने भाजपा का गठन किया तो उनमें विजयाराजे सिंधिया भी शामिल थी। पार्टी तो बन गई थी पर चलाने के लिए पैसे नहीं थे। तब महारानी विजयाराजे सिंधिया आगे आईं और पार्टी की आर्थिक दिक्कत दूर करने में मददगार बनी। तब पार्टी के अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी चुने गए थे। महारानी विजयाराजे सिंधिया को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का दर्जा मिला। लालकृष्ण आडवाणी अलावा सिकंदर बख्त और सूरज भान को नई पार्टी का महासचिव बनाया गया।